नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। एक पेड़ बेटी के नाम अभियान के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधरोपण। सड़कों पर उतरा अन्नदाता, 25% मूंग खरीदी के फैसले से भड़के किसान, सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री का फूंका पुतला। न्यूयॉर्क में करोड़ों की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जगह जगह गड्ढे और उखड़ी पड़ते हादसों को दे रहे आमंत्रण। मानवता की मिसाल, रेलकर्मी बने घायल साथी के लिए देवदूत, भोपाल जाकर किया रक्तदान। नगरपालिका स्वास्थ्य सभापति की सुनवाई, मौके पर हुआ शिकायतों का निपटारा। गूंजेगी प्रभु राम की महिमा, श्री राम कथा का आयोजन 9 जुलाई से। कोहदा जंगल में भालू ने गाय चराने गए आदिवासी पर किया जानलेवा हमला, नर्मदापुरम रेफर। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रदेश स्तरीय अभियान ऑपरेशन हमदर्द ने जीआरपी में सफलता से 1 सप्ताह पूरा कर लिया है। जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसी की टीम ने बीते 7 दिनों में रेलवे स्टेशन परिसर व आसपास से 70 बेघर, असहाय और भटके हुए लोगों की मदद की है। इनमें से कई मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को काउंसिल कर उन्हें वृद्धाश्रम भिजवाया गया। अभियान के दौरान 6 जुलाई को प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर 10 और 8 वर्ष के 2 मासूम भाई भीड़ में अपने मामा से बिछड़कर रोते हुए मिले। ड्यूटी पर तैनात जीआरपी टीम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्चों को संभाला। इसके बाद तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगालकर स्टेशन पर अनाउंसमेंट करवाकर महज कुछ ही घंटों में उनके मामा मनोज कोरकू निवासी छनेरा को ढूंढ निकाला और बच्चों को सुरक्षित उनके सुपुर्द किया। जीआरपी की इस त्वरित और मानवीय कार्रवाई की प्रबुद्ध वर्ग द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। इस पुनीत अभियान में थाना प्रभारी संजय चौकसी सहित उप निरीक्षक कमलेश रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक दिनेश चंद, माखनलाल कीर, अनीता दास और पूरी जीआरपी टीम सक्रियता से जुटी हुई है। प्रदेश स्तरीय अभियान ऑपरेशन हमदर्द ने जीआरपी में सफलता से 1 सप्ताह पूरा कर लिया है। जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसी की टीम ने बीते 7 दिनों में रेलवे स्टेशन परिसर व आसपास के 70 बेघर, असहाय और भटके हुए लोगों की मदद से इनमें से कई मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्गों की काउंसलिंग कर उन्हें वृद्धाश्रम भिजवाया गया। केसला ब्लॉक से जुड़े ग्राम कोहदा के जंगल में गाय चराने गए एक आदिवासी युवक पर भालू ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। जनपद सदस्य रजनी संतोष सल्लाम ने बताया कि पीड़ित दिलीप कुमरे पिता साहबलाल कुमरे रोज की तरह मवेशी चराने जंगल गया हुआ था। इस दौरान झाड़ियों से अचानक निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में तुरंत सुक्तवा के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीड़ित आदिवासी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, इसलिए वन विभाग तत्काल संज्ञान लेकर घायल के संपूर्ण इलाज का खर्च और उचित मुआवजा प्रदान करे। इस मामले में रेंजर नीरज शर्मा ने बताया कि घायल के परिजनों से बात हो गई है। नियमानुसार विभागीय जो भी मदद होती है वह की जा रही है। शहर में 9 जुलाई गुरुवार को एक ऐतिहासिक और भव्य प्रसंग होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर महाराज की सुयोग्य शिष्या आर्थिका रत्न परम पूज्य 105 भावनामती माता जी का पावन वर्षा योग चातुर्मास हेतु नगर में मंगल आगमन हो रहा है। माता जी की भव्य अगवानी सुबह 7 बजे पारस उद्योग खेड़ा इटारसी से शुरू होकर ओवरब्रिज तिराहा पहली लाइन, टीए शाह सराफा बाजार 7वीं लाइन, श्री नेमिनाथ जैन मंदिर से होते हुए श्री पार्श्वनाथ मंदिर तक पहुंचेगी। चातुर्मास सेवा समिति ने सभी धर्मानुरागी बंधुओं से इस भव्य एवं ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने और समय पर उपस्थित होकर धर्म लाभ उठाने की विनम्र अपील की है। खून पसीना बहाकर फसल उगाने वाला देश का अन्नदाता एक बार फिर अपनी ही उपज का सही दाम पाने के लिए सड़कों पर उतर आया है। बुधवार को इटारसी में जिला किसान कांग्रेस और स्थानीय किसानों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी। पुरानी इटारसी के आजाद चौराहे से लेकर एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश की गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारियों ने सूबे के मुखिया मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संयुक्त पुतला फूंककर सरकार को चेताया कि अगर किसानों की सुध नहीं ली गई तो वे पूरी तरह बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार सुनीता साहनी को केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन और ज्ञापन में
किसानों की पीड़ा को रेखांकित करते हुए 3 मुख्य मांगे प्रमुखता से उठाई गई। 25% का नियम निरस्त कर 100% मूंग की खरीदी हो। सरकार का ग्रीष्मकालीन मूंग की सिर्फ 25% उपज खरीदने का आदेश पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इसे तुरंत रद्द कर किसानों की पूरी 100% फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए पीएम आशा योजना के तहत पूरी मूंग की खरीदी सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें खुले बाजार के शोषण से बचाया जा सके। सिंचाई के लिए बिना कटौती 12 घंटे बिजली की आपूर्ति। किसानों की खेती और सिंचाई के संकट से उबारने के लिए बिना किसी अघोषित कटौती के रोजाना कम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। आंदोलन के दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। आज़ाद चौक पर पुलिस ने पुतला दहन रोकने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस बेबस नजर आई और उनकी मौजूदगी में ही पुतला दहन किया गया। नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने समय रहते 25% खरीदी की सीमा को नहीं हटाया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजकुमार उपाध्याय, किसान नेता चंद्र गोपाल वलैया, नवल पटेल, पार्षद दिलीप गोस्वामी, मुकेश गांधी, चंद्रकांत बहारे सहित नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी और पूर्व अध्यक्ष मयूर जायसवाल, राजेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र मालवीय सहित सैकड़ों किसान व कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसानों की 100% मूंग खरीदी आप जल्द से जल्द आदेश जारी करने की कृपा करें। इस किसान विरोधी आदेश के कारण प्रदेश के लाखों किसान संकट में है। एमएसपी 8,768 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि बाजार भाव 6,000 से 6,500 प्रति कुंटल चल रहा है। 75% उपज पौने भाव में बेचने को मजबूर होंगे किसान। मूंग को 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, ये प्रथम मांग थी। दूसरी मांग थी बिजली की जो आपूर्ति है 12 घंटे निर्बाध रूप से की जाए, जिसमें बीच में कटौती नहीं की जाए। और तीसरी मांग हमारी ये थी कि ई टोकन वाली जो व्यवस्था है उसको बंद की जाए। ऐसी ये 3 मांगों के लिए हमने आज इटारसी तहसील में एडीएम मैडम को मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया और हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि किसानों में भारी आक्रोश है। आप किसानों की ये तीनों मांग को मानने की कृपा करें, और नहीं तो किसान अभी सड़कों पे आया है, कम संख्या में आया है, आगे चल के पूरा किसान सड़कों पे ही दिखेगा और इसकी फिर जो भी जवाबदारी बनेगी वो सरकार की होगी। जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एनके सूर्यवंशी के सेवानिवृत्त होने पर तवानगर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शहर के बजरंगपुरा इलाके में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते लाठी डंडों से मारपीट में बदल गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए इटारसी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की परस्पर शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया है। पहले पक्ष में 3 पुलिया बजरंगपुरा निवासी 60 वर्षीय राजू पिता नंदकिशोर गुप्ता की शिकायत पर आरोपी प्रीतम मेहरा निवासी भगत सिंह वार्ड टपरिया मोहल्ला के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने पर अपराध दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष में 34 वर्षीय प्रीतम पिता राम प्रसाद मेहरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी राजू गुप्ता, मोगली और बूरा के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर के बजरंगपुरा इलाके में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के सभापति राकेश यादव द्वारा बुधवार को नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान बस स्टैंड क्षेत्र की सफाई, सड़क निर्माण के बाद ठेकेदार द्वारा छोड़ी गई सामग्री को हटाने और नाली निकासी जैसी स्वच्छता संबंधी विभिन्न समस्याएं नागरिकों ने सभापति के सामने रखी। राकेश यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया, जबकि शेष शिकायतों के लिए अगले दिन तक की समय सीमा तय की गई। नागरिकों ने इस त्वरित कार्रवाई और सम्मानपूर्वक सुनवाई की पहल को जनहित में बेहद सराहनीय बताया। सभापति ने कहा कि उनका उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देना है और यह जन सुनवाई आगे भी नियमित जारी रहेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से कमल आर्य, जगदीश पटेल और संतोष तिवारी मुख्य रूप से मौजूद थे। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास परियोजना इटारसी अंतर्गत इटारसी के समस्त वार्डों एवं इटारसी समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में एक पेड़ बेटी के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी बालिकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका अभिभावकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। वार्ड 1 आंगनबाड़ी केंद्र 2 में आयोजित कार्यक्रम में वार्ड पार्षद
दिलीप गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बालिकाओं के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा प्रत्येक नागरिक से पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर पर्यवेक्षक मीना गाटले, अर्चना बस्तवा, रेखा चौरे एवं राखी मौर्य ने विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया तथा पौधरोपण कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास परियोजना इटारसी द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए तथा एक पेड़ बेटी के नाम अभियान को जन जन का अभियान बनाने में सहयोग प्रदान करें। लगाओ पेड़ बचाओ जीवन को खुशहाल बनाओ। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जीवन को खुशहाल बनाओ। आज लगाया जो पौधा कल बच्चों को छांव दिलाए। तो फिर छोटी सी ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। इटारसी शहर के स्टेट बोर्ड के स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित एकमात्र वास्तविक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। नर्सरी से 12th तक प्रवेश प्रारंभ। विद्यालय में पूर्ण अंग्रेजी माहौल, अंग्रेजी पढ़ना, पढ़कर हिंदी करना, स्वयं के विचार अंग्रेजी में लिखना एवं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। विद्यालय में प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ जिन्होंने अंग्रेजी का संपूर्ण ज्ञान संदीप सर से प्राप्त किया, वे ही पढ़ाते हैं। विद्यालय में बैंड, संगीत, स्विमिंग पूल, खेल कूद के लिए ग्राउंड, संपूर्ण कक्षाओं में कैमरे, पूर्ण सुविधायुक्त लैब, सभी कक्षाओं में 2-वे ऑडियो सिस्टम, माइक सिस्टम उपलब्ध है। विद्यालय में 3 मंजिला सुंदर भवन, एक्टिविटी हॉल, शेड, वाहनों हेतु समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध। विगत 25 वर्षों से श्रेष्ठतम 100% परीक्षा बोर्ड परिणाम देने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें नगर के सभी लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। यदि आप भी सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय में अध्ययन कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। संपर्क करने के लिए कॉल करें अंजना तिवारी 8085223022, संदीप तिवारी 9827279238, अथर्व तिवारी 62603555
689। इसके साथ ही हमारी अन्य शाखा एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल मालवीगंज में भी नर्सरी से 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता गुफरान अंसारी ने सोशल मीडिया पर नगरपालिका के एक सभापति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अंसारी ने कहा कि अयोध्या रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में दिग्विजय सिंह ने एक सच्चे भक्त के रूप में सवाल उठाए थे, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा के छोटे जनप्रतिनिधि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन पर बचकाना बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें सभापति द्वारा 1,11,000 की धमक देने पर तंज कसते हुए एक शेर के जरिए निशाना साधा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अंसारी ने याद दिलाया कि राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह के महल में सालों से अखंड जोत जल रही है और उनकी आस्था अटूट है। भाजपा नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के नशे में सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गुफरान अंसारी ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए ऐलान किया कि 2 अक्टूबर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महाकाल दर्शन के बाद उज्जैन से अयोध्या तक की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले चढ़ावा चोरों का हिसाब होकर रहेगा और चोरों का समर्थन करने वालों को जनता जवाब देगी। वनखेड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं शिवनी मामला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला कांग्रेस प्रभारी संजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, जिला संगठन महासचिव मधुसूदन यादव, पिपरिया विधानसभा प्रभारी राजीव पालीवाल, शिवनी मालवा विधानसभा प्रभारी ब्रजेश पटेल की सहमति से वनखेड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आनंद पलिया एवं शिवनी मालवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारी को जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी को संगठन में नई जवाबदारी से निश्चित ही संगठन को मजबूती प्रदान होगी। इसी आशा के साथ सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जन शिक्षा केंद्र स्तरीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 7 जुलाई 2026 मंगलवार को उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम पर एक दिवसीय जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें 3 जन शिक्षा केंद्र कन्या इटारसी, बालक इटारसी और रामपुर के प्रधान पाठकों एवं सभी चेतना केंद्र प्रभारी, सभी शंकुल समन्वयक एवं जन शिक्षकों की बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी में कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जिला पंचायत हिमांशु जैन के मार्गदर्शन में बीआरसी सपना गौलानी के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें जिला मास्टर ट्रेनर जितेंद्र शर्मा, ब्लॉक साक्षरता समन्वयक गौरीशंकर राजपूत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जन शिक्षक राम भरोसे यादव, पीएमश्री के प्रधान पाठक महेश रैकवार, देवेंद्र खरेर, मीरा साहू, अरुण गौर ने साक्षरता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए। किसी भी स्थिति में अक्टूबर 2026 तक संपूर्ण जिला पूर्ण साक्षर हो, लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली समस्या का समाधान हेतु मार्गदर्शन दिया। इस हेतु शिक्षकों को मेहनत करने की आवश्यकता है। मास्टर ट्रेनर जितेंद्र शर्मा ने भारत साक्षरता कार्यक्रम से परिचय कराया एवं कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्यों को बताया। असाक्षरों का सर्वे कैसे करें के संबंध में विस्तृत रूप से प्रस्तुति दी। आगामी कार्य योजना कैसे तैयार करना है और मॉनिटरिंग में किन बिंदुओं पर निरीक्षण होगा, इससे अवगत कराया। माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक महेश रैकवार द्वारा सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया। न्यूयॉर्क डीजे शेड से मेहरागांव नदी तक लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क कुछ ही सालों में पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे, बड़ी बड़ी दरारें और उखड़ी हुई डामर की परतें साफ देखी जा सकती हैं, जिसके कारण स्थानीय निवासियों और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों का पैदल चलना और वाहन चलाना दूभर हो गया है। सड़क की इस बदहाली को देखकर अब नागरिकों ने इसे भ्रष्टाचारी सड़क का नाम देना शुरू कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान दूरदर्शिता की भारी कमी रही। सड़क बनने के ठीक बाद रेलवे के ठेकेदारों और संबंधित विभागों ने पाइपलाइन और केबल वायरिंग के नाम पर भी सड़क की बार बार खुदाई की। स्थानीय निवासी रोहित ने आक्रोश बताते हुए बताया कि जब सड़क बनवाई जा रही थी तभी सभी पाइपलाइन और केबल क्यों नहीं बिछाई गई। अब बार बार किस खुदाई से नई सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। यह सीधे तौर पर जनता के पैसों की खुली बर्बादी है। यह पूरा मामला क्षेत्र में पहले ही भारी विवाद का कारण बन चुका है। कुछ वर्ष पहले इसी जर्जर मार्ग के कारण एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस और रेलवे यूनियनों ने उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया था। उस बड़े आंदोलन के दबाव में आकर रेलवे प्रशासन ने मार्ग का पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्य कराया था, लेकिन महज कुछ ही सालों में सड़क का फिर से उसी पुरानी दुर्दशा में पहुँच जाना ठेके की पारदर्शिता, घटिया निर्माण सामग्री और कार्य की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सड़क की खराब हालत का सबसे चिंताजनक पहलू राहगीरों की सुरक्षा है। वंदना हॉल के पास सड़क इतनी बुरी तरह उखड़ चुकी है कि बारिश के दिनों में यहाँ बने गहरे गड्ढे पानी भरने के कारण दिखाई ही नहीं देते, जिससे रात के समय वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए दुर्घटना का बड़ा खतरा बना रहता है। रेलवे स्कूल के पास रहने वाले एक निवासी ने बताया कि पिछले मानसून में कई बाइक सवार इन छिपे हुए गड्ढों के कारण गिरकर घायल हो चुके हैं। यही हाल ग्वाल बाबा रेलवे पुलिया के नीचे का है, जहां गहरे गड्ढों में जल भराव होने से वाहनों के स्लिप होने और अनियंत्रित होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न्यूयॉर्क क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों रेलवे कर्मचारी, स्कूली बच्चे और महिलाएं रोज जान जोखिम में डालकर इसी मार्ग से इटारसी मुख्य शहर की ओर आवागमन करते हैं। समस्या सिर्फ मेहरागांव मार्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि बाराबंगला क्षेत्र के बेस्ट किचन के पास की सड़क भी पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। यहाँ सड़क इतनी बुरी तरह टूट चुकी है कि आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रबंधन की इस अनदेखी से न्यूयॉर्क की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और मांग को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 1450 पुणे दानापुर पुणे दैनिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे भोपाल मंडल के इटारसी सहित जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। वातानुकूलित शयनयान और सामान्य श्रेणी के 18 कोचों वाली यह ट्रेन विस्तारित अवधि में दोनों दिशाओं में 75 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 01449 पुणे दानापुर स्पेशल 16 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रतिदिन पुणे से दोपहर में 3:40 पर चलकर अगले दिन सुबह 5:40 इटारसी होते हुए तीसरे दिन सुबह 2:45 पर दानापुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01450 दानापुर पुणे स्पेशल 18 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रतिदिन दानापुर से सुबह 5 बजे प्रस्थान करेगी, जो रात में 1:20 पर इटारसी होते हुए दूसरे दिन शाम को 6:15 बजे पुणे पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन भुसावल, खंडवा, जबलपुर, कटनी, सतना और प्रयागराज चिपकी सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। यात्री इसकी विस्तृत जानकारी रेल मदद 139 या रेलवे की वेबसाइट से ले सकते हैं। भगत सिंह नगर स्थित मथुरा हरि भवन में 9 जुलाई से 17 जुलाई तक भव्य श्री राम कथा मूल पाठ का आयोजन होने जा रहा है। यह धार्मिक अनुष्ठान श्रीमती मथुराबाई एवं हरप्रसाद बड़कुल की 49वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कथा की शुरुआत 9 जुलाई को सुबह 10 बजे श्री हनुमान धाम मंदिर मेहरा गांव नदी से कलश यात्रा के साथ होगी, जो कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न होगी। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालु कथा का आनंद ले सकेंगे। 16 जुलाई गुरुवार को प्रातः 9 बजे से अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। 17 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सत्यनारायण कथा, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस 9 दिवसीय धार्मिक महोत्सव में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नंदलाल पांडे अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। इस आयोजन के मुख्य आयोजक रमेश कुमार एवं श्रीमती चंद्रकला बड़कुल है। भगत सिंह नगर स्थित मथुरा हरि भवन में 9 जुलाई से 17 जुलाई तक भव्य श्री राम कथा मूल पाठ का आयोजन होने जा रहा है। यह धार्मिक अनुष्ठान श्रीमती मथुराबाई एवं हरप्रसाद बड़कुल की 49वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटक एक्सप्रेस में ऑन ड्यूटी तैनात एसी मैकेनिक के स्टीफन का इटारसी आउटर हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। अत्यधिक खून बहने और गंभीर चोटें आने पर आरपीएफ मेडिकल और एसएससी इलेक्ट्रिक स्टाफ ने त्वरित तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत रेलवे एम्बुलेंस में इटारसी के दयाल हॉस्पिटल पहुंचाया। अनुबंध समाप्त होने की तकनीकी दिक्कत के बावजूद उपमंडल रेल चिकित्सालय के एमएस डॉक्टर मोहम्मद फरजीन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिक उपचार का खर्च वहन कराया, जिससे इलाज में देरी नहीं हुई। इसके बाद मरीज को सागर मल्टी स्पेशलिटी भोपाल रेफर किया गया। घायल कर्मचारी के साथ कोई परिजन न होने पर इटारसी रेल परिवार ने मोर्चा संभाला। रेलवे चिकित्सालय के कर्मचारी आयुष बड़कर और इलेक्ट्रिकल ईटीएल विभाग के जूनियर क्लर्क दीपक कनौजिया खुद एम्बुलेंस से भोपाल गए। वहां मरीज के शरीर में खून की भारी कमी होने पर इन दोनों जाबाज रेल कर्मियों ने तुरंत रक्तदान कर सहकर्मी की जान बचाई। इटारसी रेल परिवार का यह निस्वार्थ सेवा भाव पूरे रेल प्रशासन के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कर्नाटक एक्सप्रेस में ऑन ड्यूटी तैनात एसी मैकेनिक के स्टीफन का इटारसी आउटर हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया था। अत्यधिक खून बहने और गंभीर चोटें आने से आरपीएफ मेडिकल और एसएससी इलेक्ट्रिकल स्टाफ ने त्वरित तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत रेलवे एम्बुलेंस से इटारसी के दयाल मल्टी हॉस्पिटल पहुंचाया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। एक पेड़ बेटी के नाम अभियान के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधरोपण। सड़कों पर उतरा अन्नदाता, 25% मूंग खरीदी के फैसले से भड़के किसान, सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री का फूंका पुतला। न्यूयॉर्क में करोड़ों की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जगह जगह गड्ढे और उखड़ी पड़ते हादसों को दे रहे आमंत्रण। मानवता की मिसाल, रेलकर्मी बने घायल साथी के लिए देवदूत, भोपाल जाकर किया रक्तदान। नगरपालिका स्वास्थ्य सभापति की सुनवाई, मौके पर हुआ शिकायतों का निपटारा। गूंजेगी प्रभु राम की महिमा, श्री राम कथा का आयोजन 9 जुलाई से। कोहदा जंगल में भालू ने गाय चराने गए आदिवासी पर किया जानलेवा हमला, नर्मदापुरम रेफर। तो
फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।